आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग सुचालक, कुचालक तथा अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करेंगे, वो भी बैंड थियरी के आधार पर। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बैंड थियरी के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि परमाणुओं के बीच किसी सॉलिड में परमाणुओं के बीच जो दूरी होती है, उस दूरी के आधार पर परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी के आधार पर किसी ठोस में दो प्रकार के बैंड बनते हैं। एक होता है बैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। इन दोनों बैंडों के बीच की जो दूरी होती है या इन दोनों बीच का जो गैप होता है, उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। कोई पदार्थ सुचालक है, कुचालक है अथवा अर्धचालक है, ये डिपेंड करता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है। वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर हम सुचालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टर्स क्या है। सबसे पहला होगा हमारा कंडक्टर। कंडक्टर्स यानी सुचालक। सुचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है या जिसकी चालकता बहुत अधिक होती है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होती हैं। लेकिन बैंड थियरी के आधार पर अगर हम इसका बैंड थियरी से डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये ऊपर का सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ही कम अथवा शून्य होती है, अथवा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को के ऊपर अतिव्यापित होते, ओवरलैप करते हैं। जैसे इसका दो डायग्राम हम बना सकते हैं। एक तो ये बना दें, ऊपर ये आपका कंडक्शन बैंड है और नीचे का जो इसका लोएस्ट एनर्जी लेवल है उसको हम दिखाते हैं इसी से, या इसके बीच में एक इसके नीचे बहुत ही अल्प दूरी पर एक दूसरा बैंड बना दें जिसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड। इसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड, अथवा ये कर सकते हैं, ये हम कहेंगे इसको बैलेंस बैंड। और इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी का स्टेट होता है, एनर्जी लेवल, इसको हम ईवी से दिखाते हैं। स्टूडेंट्स और चाहे तो इसको और समीप कर दें या एक दूसरे के बहुत अति समीप कर सकते हैं इसको। ये इसके एकदम बहुत समीप होता है। अथवा हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, ये हमारा ऊपर का कंडक्शन बैंड हो जाएगा और ये एक दूसरे पर अतिव्यापित कर दें हम इसको। ये आप का ये हो जाएगा मान लो बैलेंस बैंड, और ये जो होगा आपका, इसको हम दिखा दें इधर का कंडक्शन बैंड। ये हो जाएगा हमारा कंडक्शन बैंड। ये हम इसको दिखा दें इसी से, और ये हो जाएगा आपका ईवी। जो इधर का बैंड है, यहाँ से यहाँ तक का बैंड है, इसको हम दिखा दें बैलेंस बैंड है। ये है आपका बैलेंस बैंड, और यहाँ से यहाँ तक का जो बैंड है, ये जो बैंड है, ये है आपका कंडक्शन बैंड। ये हो जाएगा आपका कंडक्शन बैंड। और ये पार्ट जो होगा आपका, इसको तो हम दिखाई दें इस तरह से, ये पार्ट जो होगा ओवरलैप पार्ट होगा। ये ओवरलैप पार्ट है।
इसको लिख दें ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर। और ये पार्ट इधर का कंडक्शन बैंड है और ये जो है पार्ट है बैलेंस बैंड है। ये आपका जो है बैलेंस बैंड है। स्टूडेंट से ये जो होता है हम इसको दिखाते हैं कि इसका कंडक्शन बैंड जो होता है पार्शियली फिल्ड होता है, मीनिंग दैट इसको मैं इस तरह से दिखा दूं, ये जो है आपका पार्शियली फिल्ड बना दूं, ये कंडक्शन बैंड जो होता है पार्शियली फिल्ड होता है, ये पार्शियली फिल्ड होता है। ये इसका कंडक्शन बैंड जो होता है पार्शियली फिल्ड होता है और ये पार्शियली फिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और ये जो है इसका बैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होता है, यानी इतना फील्ड कर दूं मैं, और ये पार्ट जो है इसको एम्प्टी कर देता हूँ, ये पार्ट आपका एम्प्टी हो गया, यहाँ से इसको एम्प्टी कर देता हूँ, ये हो गया आपका पार्शियली एम्प्टी हो गया और इधर हो गया पार्शियली फील्ड। इसको मैं लिख दूँ, ये है आपका पार्शियली एम्प्टी, पार्शियली एम्प्टी, और ये आंशिक रूप से भरा हुआ पार्शियली फील्ड। ये पार्शियली फील्ड, मीनिंग दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं बैंड थियरी के आधार पर, इस आधार पर हम लिख सकते हैं कंडक्टर्स आर those elements in which forbidden energy gap, वर्जित ऊर्जा अंतराल, forbidden energy gap is very small, is very small over or conduction band and valence band overlap each other, so that, ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन easily available in conduction band to conduct electric current. Conductors are those elements in which forbidden energy gap is very small, or conduction band and valence band overlap each other, so that electrons easily available in conduction band to conduct electric current. और क्या होता है, दूसरी पॉइंट इसका हम दे सकते हैं, इन कंडक्टर्स conduction band is
conduction band is partially filled whereas valence band is partially empty. अर्थात कंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जिसमें कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ होता है जबकि बैलेंस बैंड आंशिक रूप से खाली होता है। इसमें कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है और बैलेंस बैंड आंशिक रूप से खाली होता है। अथवा हम कह सकते हैं कंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जिसके फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत कम होता है। ये आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप हमने दिखाया था, इसमें ये ईजी का मान हमने दिखाया था, ये था ईजी का मान, और ये इसका मान बहुत कम होता है। अथवा कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से कंडक्शन बैंड में उपलब्ध हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में सहायता करता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ये आपका जो है कंडक्टर होता है। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। चलिए पॉज करके नोट करिएगा इसको। अब उसके बाद दूसरा हम शुरू करते हैं इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर या कुचालक। दूसरा हमारा है इंसुलेटर। दूसरा है हमारा इंसुलेटर। कुचालक क्या होता है, जिसको हम नॉन कंडक्टर कहते हैं, नॉन कंडक्टर भी कहते हैं इसको। नॉन कंडक्टर क्या होता है, जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसको हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। एनर्जी बैंड थियरी के आधार पर होता क्या है, इसके अंदर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है बहुत अधिक होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। जैसे कार्बन में 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, हीरा में फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, इसमें लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसके लिए हम बैंड डायग्राम अगर बनाएं तो क्या होगा, देखिए ये हम ऊपर दिखा दे कंडक्शन बैंड, ऊपर दिखा दे कंडक्शन बैंड, ये जो होगा कंप्लीटली एम्प्टी होगा। ये जो है आपका कंडक्शन बैंड होगा कंप्लीटली एम्प्टी, पूरी तरह से पूर्णतः या खाली होगा। ये है आपका कंडक्शन बैंड, इसको हम लिख दे रहे हैं। और ये जानते हो कि इसके लोएस्ट एनर्जी लेवल को हम लिखते हैं EC से, और ये होता है कंप्लीटली एम्प्टी। कंप्लीटली एम्प्टी। और ये है आपका जो है यहाँ बना दें बैलेंस बैंड, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भी शो करते हैं अगर हम चाहें तो। ये है आपका बैलेंस बैंड और इसको हम लिखते हैं EB से। ये है कंप्लीटली फील्ड। और इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ये होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप EG, इसको हम बोलते हैं EG, जो लिखेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, इधर लिखते हैं हम इसको।
फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg। ये जो है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मीनिंग दैट इंसुलेटर्स आर दोज एलिमेंट्स या सब्सटेंस, insulators are those substances in which forbidden energy gap is very high, generally greater than 3 electron volt. For example, for carbon, Eg is greater than, E is equal to 5.6 electron volt, and for diamond, Eg is equal to nearly 7 electron volt or 6 electron volt, 7 electron volts होगा। एनसीईआरटी में 6 दिया है, लेकिन और किताबों में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। दूसरा चीज इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, conduction band is completely empty, whereas valence band is completely filled. स्टूडेंट से ये इसके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है इतना अधिक होता है कि नॉर्मल ढंग से यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता कि जो कंडक्शन बैंड में चला जाए। ये कोई भी इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा इसकी एनर्जी हो ताकि वो चालन बैंड में चला जाए। यही कारण है कि जो कुचालक होता है उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसका कंडक्शन बैंड जो होता है कंप्लीटली एम्प्टी होता है। एक बार फिर से, नॉन कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, और बैंड थ्योरी के आधार पर वे पदार्थ जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, यह जनरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। जैसे कार्बन के लिए 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायमंड के लिए Eg का मान जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दूसरा कंडक्शन बैंड, इसमें कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है जबकि बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी कंडक्शन बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है और संयोजी बैंड पूरी तरह से खाली होता है। नोट कर लें इसको, नोट कर लें। तो उसके बाद सेमीकंडक्टर मिटा दें इसको। चलिए अगला है सेमीकंडक्टर। अगला है सेमीकंडक्टर। अर्धचालक, अर्धचालक का बैंड डायग्राम बनाएं, ये भी सेम उसी तरह से बनेगा। और ये आपका जो है कंडक्शन बैंड है,
इसको हम लिखते हैं EC से, और ये आपका है कंडक्शन बैंड। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री केल्विन पर ये कम्प्लीटली इम्पटी होता है, और इसके नीचे हम बना दें बैलेंस बैंड, और 0 डिग्री केल्विन पर यानी परम शून्य ताप पर ये कम्प्लीटली फील्ड होता है। परम शून्य ताप पर ये कम्प्लीटली फील्ड होता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाना चाहें दिखा दें। इसमें इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। और ये हमारा है बैलेंस बैंड, ये है हमारा EV, और इसके बीच का जो स्थान है ये है आपका, इसको हम देखते हैं EG, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे सिलिकॉन के लिए होता है, सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी तरह से गैलियम आर्सेनाइड का शायद होता है, ये होता है 1.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके आसपास होता है। ये हमने बनाया है जो डायग्राम एट 0 डिग्री केल्विन, यानी परम शून्य ताप एट 0 डिग्री केल्विन पर। अगर रूम टेम्परेचर पर इसी को बनाना पड़े तो हम इसको कुछ इस तरह से बना देंगे। और यहाँ आपका जो है कंडक्शन बैंड है, और इसको हम लिखते हैं EC से, ये आपका EB है, और यहाँ पर जो है आपका बैलेंस बैंड है। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया तो ये 4 होल यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। होल क्या है इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्पष्ट करेंगे। और यहाँ होल उत्पन्न हो जाते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बने रहते हैं। जितना यहाँ होल उत्पन्न होगा उतने ही वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, ये है एट रूम टेम्परेचर। बहुत कम मात्रा में होता क्या है कि इसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना कम होती है कि साधारण से ऊष्मीय विक्षोभ के कारण ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ का सहसंयोजी बंध टूटेगा। टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वह कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और जब ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो ये सुचालक हो जाता है। आप जानते हैं कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पर इंसुलेटर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर ये जो है सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परम शून्य ताप पर इसका कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है, जबकि इसका बैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा होता है। लेकिन कमरे के ताप पर ये ऊष्मा प्राप्त करके यानी ऊर्जा थर्मल एनर्जी प्राप्त करके यहाँ का कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और ये जो इसके कंडक्शन का इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने का कारण बनते हैं। साथ ही साथ जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पर एक रिक्तता उत्पन्न हो जाती है जिसको हम होल कहते हैं। यह होल जो है ये बैलेंस बैंड में रहते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अर्धचालक में जो करंट कैरियर का काम करता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों करते हैं। लिख लेंगे इसमें, सेमीकंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेज, ये आपका EG है, पहला पॉइंट लिखेंगे। सेमीकंडक्टर्स आर those substances in which
forbidden energy gap is forbidden energy gap वर्जित ऊर्जा अंतराल forbidden energy gap is very small it is less than 3 electron volt. It is less than 3 electron volt. For silicon Eg is equal to for silicon Eg is equal to 1.1 electron volt. For germanium Eg is equal to 0.72 electron volt. दूसरा पॉइंट, सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत कम होता है। ये अमूमन जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। जैसे सिलिकॉन के लिए इसका मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जबकि जर्मेनियम के लिए Eg का मान 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इसका दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, एट 0 डिग्री केल्विन conduction band is completely empty whereas valence band is completely filled. But at room temperature 300 डिग्री केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड, but at room temperature some electrons या few इलेक्ट्रॉन, थोड़े इलेक्ट्रॉन get energy in valence band and excited to conduction band and excited to conduction band so it behaves like a conductor at room temperature स्टूडेंट, होल का कॉन्सेप्ट इसके बाद वाले लेक्चर में जब हम सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़ाएंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तब आप चर्चा करेंगे। यहाँ बस हमको देखना ये है कि हम एनर्जी बैंड के आधार पर, एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर इसको कैसे 3 भागों में यानी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर सेमीकंडक्टर क्या है, वे पदार्थ होते हैं जिसके में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत कम होता है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, जबकि बैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं, एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे यह जो है एक कंडक्टर की भांति बिहेव
करता है। एट 0 डिग्री केल्विन कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी वेयर एज वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, बट एट रूम टेम्परेचर a few electron get energy, a few electron get energy, a few electron get energy in valence band and excited to conduction band, so it behaves like a conductor at room temperature। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।